हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पांडु वंश सोमवंश के बारे में। पांडु वंश सिरपुर के पांडु वंश की चर्चा हम करेंगे। इनका शासनकाल जो है पांडु वंश का, सिरपुर के पांडु वंश का 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य रहा। इन्होंने सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, इसकी राजधानी बनाई। उपाधि इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की हुई थी। ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि और शिलालेखों में किलाक्षर लिपि, मतलब इन्होंने ताम्रपत्रों के लिए अलग लिपि और शिलालेखों के लिए अलग लिपि जो है प्रयुक्त की थी। ताम्रपत्रों में इन्होंने पेटिका शीर्ष लिपि अपनाई, शिलालेखों के लिए किलाक्षर लिपि अपनाई। तो अलग लिपियों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। सिरपुर के पांडुवंश। पांडुवंश के प्रमुख साक्ष्य अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में, कालिंजर शिलालेख, उदयन क्षेत्र से शिलालेख, उदयन की जानकारी जो है कालिंजर शिलालेख से प्राप्त हुई। खरौद शिलालेख से प्राप्त होती है इंद्रबल व ईशान देव की जानकारी। कौवा ताल अभिलेख, इंद्रबल की जानकारी। भांदक शिलालेख से भवदेव रणकेशरी की जानकारी प्राप्त होती है। राजिम शिलालेख, महाशिव तिवर देव। बालोद शिलालेख, महाशिव तिवर देव की जानकारी। सिरपुर अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, ये सभी की जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो प्रमुख साक्ष्य जो है सिरपुर के पांडुवंश से संबंधित हमें प्रमुख शिलालेखों व अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख सम्मिलित नाम है कालिंजर शिलालेख, खरौद शिलालेख, कौमाताल अभिलेख, भांदक शिलालेख, राजिम शिलालेख, बालोद शिलालेख, सिरपुर शिलालेख। संबंधित स्थान से संबंधित साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। अगला हम सिरपुर के पांडुवंशी प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख शासक में पहले हैं उदयन। उदयन जो है सिरपुर के पांडुवंश के प्रथम संस्थापक हैं उदयन। उदयन के पश्चात इंद्रबल का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक थे इंद्रबल। इन्होंने राजकुमारी लोक प्रकाशा जो कि शरदपुरी वंश से संबंधित थी, उनसे विवाह किया। इंद्रबल का विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ। इंद्रबल के 4 पुत्र थे। पहले नन्नराज प्रथम, दूसरे शूरबल, तीसरे ईशान देव, चौथा भवदेव रणकेशरी। ये 4 पुत्र जो है इंद्रबल से राजकुमारी लोक प्रकाशा के थे। नन्नराज प्रथम ने इनके पश्चात शासन किया, जो कि इसके ज्येष्ठ पुत्र थे इंद्रबल के। अपने तीनों भाई शूरबल, ईशान देव, भवदेव रणकेशरी को मंडलाधिपति इन्होंने नियुक्त किया। नन्नराज प्रथम ने अपने तीनों भाई को मंडलाधिपति नियुक्त किया। इसके पश्चात आए महाशिव तिवर देव, महत्वपूर्ण है। उपाधि इन्होंने किसकी धारण की हुई थी? सकल कोशलाधिपति, परम वैष्णव, ये 3 उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी महाशिव तिवर देव के द्वारा। यह जो है वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे महाशिव तिवर देव। अपनी राजमुद्रा में इन्होंने गरुड़ उत्कीर्ण करवाया। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह जो है सकल कोशलाधिपति परम वैष्णव की उपाधि धारण किए हुए थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे महाशिव तिवर देव ने अपनी राजमुद्रा में गरुड़ जो है उत्कीर्ण कराया था। अगला है नन्नराज द्वितीय। इनकी उपाधि जो है कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी नन्नराज द्वितीय के द्वारा। अड़भार ताम्रपत्र अड़भार से प्राप्त, शक्ति जिले से प्राप्त अड़भार ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर में स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख है। अगले आते हैं हर्षगुप्त। पांडुवंश के शासकों में हर्षगुप्त का विवाह जो है रानी वासटा से हुआ। रानी वासटा जो है मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। इसका विवाह जो है हर्षगुप्त से होता है। हर्षगुप्त की मृत्यु होने के पश्चात रानी वासटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन काल में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु मंदिर है। पांडुवंशी शासकों में महाशिवगुप्त बालार्जुन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा इनका। धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम जो है बालार्जुन पड़ा, महाशिवगुप्त बालार्जुन पड़ा, क्योंकि यह धनुष विद्या में निपुण थे। इनका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी तक रहा। परम महेश्वर की उपाधि महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा धारण की गई थी। यह जो है शैव धर्मावलंबी थे, यह जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। अभिलेख 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए इस समकालीन लक्ष्मण मंदिर शिलालेख सिरपुर। तो यह सभी जो है अभिलेख 27 ताम्रपत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन संबंधी प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से यह पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता है। इस समय सभी धर्मों का स्वतंत्रतापूर्ण विकास हुआ। बौद्ध धर्म, अनेक बौद्ध विहार निर्मित किए गए सिरपुर क्षेत्र में।
वैष्णव धर्म संबंधी लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। शैव धर्म संबंधी अनेक शिव मंदिर का निर्माण जो है किया गया, जैसे गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी में। तो यह जो है सभी धर्मों का स्वतंत्रता पूर्व विकास जो है देखने को मिलता है बालार्जुन के शासनकाल। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को स्मारकों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय तिवरदेव बौद्ध विहार, आनंद बौद्ध विहार, पद्माड़ी बौद्ध विहार, भिक्षुड़ी विहार, त्रिदेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, बलेश्वर मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, जैन विहार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी जो है विहार का निर्माण, मंदिरों का निर्माण इस काल में रहा, इसीलिए इसे स्मारकों का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल हमने पढ़ा महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल। अगला है वेनशांग की यात्रा वृत्तांत। यह जो है बालार्जुन के शासनकाल में वेनशांग जो चीनी बौद्ध यात्री थे, इन्होंने अपनी यात्रा की छत्तीसगढ़ में। उद्देश्य बौद्ध धर्म संबंधी ज्ञानार्जन करना था इनका प्रमुख उद्देश्य। वेनशांग का प्रमुख उद्देश्य रहा बौद्ध धर्म संबंधी ज्ञानार्जन करना। मल्हार व सिरपुर क्षेत्र की यात्रा इनके द्वारा की गई। इस समय सिरपुर क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। इनकी जो बुक थी पुस्तक सीयूकी, वेनशांग ने अपनी बुक सीयूकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से उल्लेखित किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीयूकी की रचना में वेनशांग ने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से उल्लेखित किया है। छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहे जाने के कारण इनका मुख्य कारण है शासनकाल के दौरान 22 शिव मंदिर, 4 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 3 जैन विहार, यह सभी निर्मित किए गए। इसी वजह से इसे जो है छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है बालार्जुन के शासनकाल को। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण जो है प्रारंभ हमने देखा वासुटा देवी, रानी वासुटा देवी के द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत किया गया था, परंतु पूर्ण जो है इसे महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा कराया गया। यह मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर नागर शैली में निर्मित मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खराज जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण है यह तथ्य। शिव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर विष्णु मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। इसके निर्माणकर्ता ईशान देव हैं। इसे जो है चाउरलाखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जीर्णोद्धार जो है रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव के द्वारा कराया गया। कलचुरी वंश के शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार कराया गया रत्नदेव तृतीय के द्वारा। तो मूल रूप से इस वजह से छत्तीसगढ़ के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। पांडुवंशी संबंधी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।